इनके बारे में कहते हैं कि महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह शेख हमज़ा मखदूमी रहमतुल्लाह खुद श्रीनगर से यहाँ पे आए थे अनंतनाग इस्लामाबाद इनसे मिलने के लिए उस टाइम पे। तो उन्हें कहा था कि जो इस वाटर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्शन ऑफ सल्फ़र है। और रिसर्च में आता है कि एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हेयर इन दिस टुडेज वीडियो। जैसे कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ है कि हमारे कश्मीर के सरजमीन के ऊपर रब करीम का बहुत एहसान है, और उनमें से एक अजीम एहसान ये भी है कि हमारे कश्मीर की सरजमीन पे बहुत सारे औलिया मौजूद हैं। और कुछ औलिया किराम शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के साथ यहाँ पे आए थे कश्मीर को इस्लाम की दौलत नवाजने के लिए। और कुछ औलिया किराम यहीं से रखते थे ताल्लुक़, यानी कि उनका जन्म कश्मीर में ही हुआ है। और उनमें से एक अजीम और आला औलिया किराम जिनका नाम है हज़रत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, जो इस्लामाबाद की सरजमीन के ऊपर जन्म लिया है 1908 हिजरी में रजबुल मुरज्जब के महीने में। और उनके आज उरूस के दिन चल रहे हैं, तो हमें लगा कि आज हम उनके ही मज़ार पे आएंगे और आपको प्रॉपरली एक व्यू दिखा देंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अकीदत में जो लोग यहाँ पे हैं, जिनका एक मोहब्बत का रिश्ता और अदब का रिश्ता और ताज़ीम का रिश्ता है, और जो यहाँ पे आते हैं। तो आज हमें लगा कि मुनासिब कि आज हम यहीं पे आएंगे और आपको प्रॉपरली व्यू दिखा देंगे, और आप इस वीडियो को ज़रूर एंड देख लेना। तो चलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, जो ही आप इस सहन के अंदर एंटर हो जाओगे तो सबसे पहला जगह जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पे छोटा सा स्प्रिंग है जो आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्प्रिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। मुझे अभी भी याद है जब मैं हनीफ इंस्टीट्यूट दरगाह में स्टडीज़ करता 9th 10th क्लास में, तो हमारा वहाँ पे सर थे, उनका नाम था मुश्ताक सर, जो हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो अल्लाह जो भी जितने भी मेरे उस्ताद हैं उन सभी को मज़ीद इज़्ज़त फरमाए। तो उन्हें कहा था कि जो इस वाटर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पोर्शन ऑफ सल्फ़र है। और रिसर्च में आता है कि इस ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी ऑफ सल्फ़र है, लेकिन शायद इन्हीं का करामात है और अल्लाह ताला ने इस सल्फ़र को इस चश्मे से बाहर निकाल दिया। और रिसर्च में कहा जाता है कि अगर ये सल्फ़र यहीं पे मौजूद रहता है ज़मीन के नीचे, तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था यहाँ पे लोगों पे। लेकिन आई थिंक जो बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का जो यहाँ पे करामात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सल्फ़र को इसी वाटर से निकाल दिया। तो चलते आगे, मुझे दिखाने। जब था मज़ा जब ये मांगता तेरा, एक जब था मज़ा जब ये मांगता तेरा, तेरे कदमों में था, तेरे कदमों में था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे हम मौजूद है हज़रत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। इनके बारे में कहते हैं कि महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह शेख हमज़ा मखदूमी रहमतुल्लाह खुद श्रीनगर से यहाँ पे आए थे अनंतनाग इस्लामाबाद इनसे मिलने के लिए। उस टाइम पे बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह खेत में काम कर रहे थे। तो महबूब आलम शेख हमज़ा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह इनको दूध का प्याला भर के दिया था पीने के लिए, लेकिन बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ने वो इनकार किया पीने से। उसके बाद क्या हुआ, महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उनके उस दूध के प्याले के ऊपर अपना एक फूल का पत्ता रखा। उसके बाद जो बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने आराम से वो पी लिया। हकीकत ये थी कि महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह शेख हमज़ा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह इनको मारिफत का प्याला पीने के लिए कहा था, मगर जो बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह थे ये खुद ओवैसी सिलसिले रखते थे। इन्होंने कहा कि मुझे मारिफत बढ़ चुका है, मुझे और मज़ीद ज़रूरत नहीं है। लेकिन महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उनके ऊपर जो फूल का पत्ता रखा, ये बता दिया कि अगर आप मारिफत से बढ़ चुके हो, लेकिन अगर आप हमसे दस्त बैत करोगे मज़ीद आपकी शान बढ़ जाएगी। जिस तरीके से इस दूध के प्याले के ऊपर जो हमने फूल का पत्ता रखा, दूध नहीं गिरा बल्कि मज़ीद अच्छा लगा। तो उसके बाद बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह ने वो दूध का प्याला पी लिया। कहते हैं कि जो बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह थे, वो ख़ास खलीफा थे महबूब आलम के। उन्होंने एक कसीदा लिखा 360 अशार में अपने मुर्शिद के शान में, यानी कि महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह शेख हमज़ा मखदूमी रहमतुल्लाह के शान में 360 अशार से एक कसीदा लिखा। जब महबूब आलम रहमतुल्लाह ने वो देखा, पढ़ा, उसके बाद उन्हें फरमाया, अरे मेरे यार बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा कसीदा लिखने से बेहतर ये था अगर आप ये लिखते कि बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ख़ास खलीफा है मेरे मुर्शिद यानी कि महबूब आलम के। यानी कि यहाँ पे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि महबूब आलम खुद फ़ख्र कर रहे थे इस बात के कि बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाह अलैह हमारे ख़ास खलीफा है। हज़रत हैदर बाबा वली ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का आज 457 वर्ष मुबारक है। ये हम साउथ कश्मीर में नहीं
बल्कि दूर दराज में मुल्कों में जहाँ साउथ कश्मीर के लोग इस वक्त बसे हुए हैं 5 दिन मनाते हैं और 5 दिन ही परहेजगारी रहती है। इसमें गोश्त, मछली या मुर्ग नहीं खाया जाता। ये वर्ष मुबारक हस्ब दस्तूर 28 माही शव्वाल से शुरू होता है। देखिए, आज उर्स पाक हज़रत बाबा हैदर ऋषि चल रहा है। ये 30 तारीख से 3 तारीख तक चलता है और ये पूरे कश्मीर में सबसे फेमस सूफी सेंट हैं, बुज़ुर्ग रह चुके हैं। तो इस हवाले से इसके एहतराम में हम गोश्त तर्क करते हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी में कभी गोश्त नहीं खाया है। इसकी मकसद ये है कि हम तकवा हासिल करें। ये मशाल राह है हमारी ज़िंदगी में, इसलिए हम ये दिन मनाते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस तरीके से हमारे जान साहब ने एक बड़ी खास बात कही कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो गोश्त का तर्क करने का मतलब ये हो कि हराम गोश्त करते हैं। बिल्कुल ऐसा भी बात नहीं है, बल्कि हम गोश्त का परहेज़ करते हैं ताकि तकवा हासिल मिले, बाकी और कोई मकसद नहीं है। हावी हुआ हाल मेरा बुरा, नफ्स हावी हुआ हाल मेरा बुरा, तुझसे कब है छुपा, तुझसे कब है छुपा मैं। जैसे कि आपने देख लिया, एक प्रॉपरली व्यू दिखा दिया हमने किस तरीके से आज मोहब्बत वाले, इश्क वाले, अदब वाले जो औलिया किराम के साथ मोहब्बत और अदब का रिश्ता रखते हैं और इस मज़ार पे आते हैं आज, क्योंकि आपको भी मैंने बता दिया कि आज इनका यौम विसाल है और सभी अक़ीदतमंद लोग यहाँ पे आते हैं और इस्लामाबाद के सरज़मीन के ऊपर इनके मोहब्बत में और इनके अदब में, अपने मुर्शिद के ताज़ीम में इन 5 दिन के अंदर गोश्त खाने से परहेज़ करते हैं, यानी कि अपने मुर्शिद के दिए हुए तालीमात के, ताकि अपने नफ्स को सिखाने के लिए, नफ्स को बताने के लिए और नफ्स अमारा को मारने के लिए एक तरीका ये भी है कि इन 5 दिनों के अंदर मोहब्बत वाले गोश्त खाने से परहेज़ करते हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि अल्लाह और रसूल का हुक्म है भी है कि औलिया किराम से मोहब्बत का, अदब का और ताज़ीम का रिश्ता रखना पड़ेगा। इस तरीके से इमाम सानी, एक अजीम व आलिम दीन फ़कीर इस्लाम बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दर ज़ियारत वली नफ़ा व सवाब बेहद अस्त, खिवे दर हाल हयात व खिवे बाद इंतकाल। वो फरमाते हैं कि वलीउल्लाह के बारगाह में बैठना बहुत अजीम इबादत भी है और बड़ा फ़ायदेमंद भी है। इट डज़न्ट मैटर कि वली कामिल बज़ाहिर हयात में है या वो अपने कब्र में तशरीफ़ फरमा है, यानी कि उनके पास बैठना ही बड़ा अजीम चीज़ है, बड़ा अजीम दौलत है कि उनके बारगाह में तशरीफ़ रखना। ये फरमाते हैं बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक मुफ़क्किर इस्लाम थे और जो एक कश्मीर के अंदर एक टाइम के अंदर एक गवर्नर भी थे। वही फरमाते, तो हम सबको औलिया किराम से मोहब्बत का रिश्ता रखना चाहिए, अदब का रिश्ता रखना चाहिए और ताज़ीम का रिश्ता रखना चाहिए। बाकी मिलते फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दिशा मेरा सनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।